देखो बच्चों, हम रीमेन इंटीग्रल के अंदर कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे कल। उनमें से एक एग्जांपल हमारी है ये थर्ड। इसमें फंक्शन दी गई है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सभी जानते हैं पैराबोला होता है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी तुम्हें पता है। ऐसा बनेगा इसका चित्र। इंटरवल रखा है 0 टू ए कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन पॉजिटिव नंबर है। तो यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं हम, केवल यहां से यहां तक की। तो देखो फंक्शन कैसी है, इंक्रीज हो रही है। ठीक। अब हम इसे छोटे छोटे पार्टीशन में तोड़ेंगे, टुकड़ों में तोड़ेंगे, सेगमेंट में तोड़ेंगे, तो हर टुकड़े के अंदर जो सुप्रीमम मिलेगा वो इस साइड में मिलेगा, उस टुकड़े के इस साइड में। ठीक है। चलो टुकड़ा तोड़ना सिखाए थे मैंने तुम्हें। पहले इंटरवल की लंबाई कितनी माननी है, a माइनस जीरो अपॉन में n डाल लेना, तो a बाई एन। और यदि पार्टीशन तुम्हें लिखना है तो कैसे लिखना है, पहला लिखना है जीरो, फिर इसमें a बाई एन जोड़ दीजिए, फिर 2a बाई एन, ऐसे ही करते हुए चले जाइए। लास्ट में एन ए बाई एन हो जाएगा, कहने का मतलब a आ जाएगा। ये पार्टीशन ले लिया। अब हर सेगमेंट पर तुम्हें अलग अलग, पहले सेगमेंट लिख दीजिए। I1 कहां से कहां तक का होगा, जीरो से लेकर a बाई एन तक का। I2 कहां से कहां तक का होगा, a बाई एन से लेकर 2a बाई एन तक। और इसी तरह से In जो बैठ जाएगा वो बैठ जाएगा n माइनस वन a अपॉन एन से लेकर एन ए बाई एन कह दीजिए, या a तक कह दीजिए। अब तुम्हें सुप्रीम चाहिए, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स पहले सेगमेंट पर I1 पर। तो बताइए इस सेगमेंट पर इस पे आएगी सबसे बड़ी वैल्यू, कितनी आएगी, ए स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जाएगी। फंक्शन की वैल्यू देखनी होती है बड़ी। फिर ऐसे ही m2 निकालोगे तो इस फंक्शन का सुप्रीम देखना है I2 पर, तो I2 तुमने ये लिया तो इस पे आएगी सबसे बड़ी वैल्यू, तो 4a स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ऐसे ही करते जाओगे, लास्ट में mn निकालोगे। mn का मतलब है In पर सुप्रीमम, तो इस पे आएगा, तो एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आ गया। अब तुम्हें यूपीएफ चाहिए, तो यूपीएफ के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यूपीएफ इक्वल टू होता है पहले सेगमेंट पर सुप्रीमम इंटू उसकी लंबाई, दूसरे सेगमेंट पर सुप्रीमम इंटू में लंबाई, प्लस डॉट डॉट कर दीजिए, प्लस एम एन इंटू डेल्टा एक्सन। तो बताइए m1 की वैल्यू कितनी आई थी, ऊपर देख लीजिए एक मिनट के लिए। ये रही, ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, लंबाई ली थी तुमने ए अपॉन एन, ये ली थी ए अपॉन एन। m2 कितना था, 4a स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, लंबाई ली थी a बाई एन, ये तो थी। प्लस ऐसे ही करते जाइए, लास्ट में आ जाएगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और लंबाई ली थी तुमने a बाई एन। अब इसमें पूरे में a क्यूब बाहर निकल जाएगा और n क्यूब बाहर निकल जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 4, तो उसके बाद आ जाएगा 3 का स्क्वायर आएगा, मतलब ऐसे लिख लो 2 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 डॉट, और लास्ट में बचेगा n का स्क्वायर। और ये हमें पता होता है, ये सम निकालने का फॉर्मूला होता है। सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस वन, और 2n प्लस वन अपॉन 6 होती है। तो यहाँ पर a क्यूब अपॉन एन क्यूब, और यहाँ पर लिख दिया हमने n इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस वन अपॉन 6, ये रहा। बस अब इसकी हमें लिमिट ले देनी है, तो अपर रिमेन इंटीग्रल आ जाएगा। लिमिट 0 टू a थी, अपर रिमेन इंटीग्रल, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी यूपीएफ रखो इसके अंदर। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यूपीएफ की वैल्यू ये रही। तो यहां से n से तो n कट ही गया, तो a क्यूब यहाँ बचा n प्लस वन, यहाँ पे बचा 2n प्लस वन अपॉन में आ गया 6n स्क्वायर। अगर मैं डायरेक्ट n की जगह इन्फिनिटी भरूंगा तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, और यदि मैं ऊपर से n कॉमन ले लूं तो लिमिट सोल्व हो जाएगी। ऊपर से तुमने यहाँ से n, यहाँ से n, यहाँ से, तो n स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस वन बाई एन बचा, और 2 प्लस वन बाई एन बचा, अपॉन में 6n स्क्वायर, ये से कट गया। n की जगह इन्फिनिटी भर दीजिए, हाँ यहाँ जीरो हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ जीरो, यहाँ 2 बच जाएगा, कुल मिला के आ गया 2a क्यूब अपॉन 6, या कह दीजिए a क्यूब अपॉन 3, ये आ गया। बिल्कुल सेम ऐसे ही तुम्हें निकालना है लोअर रिमेन इंटीग्रल, पर उसमें गलती मत कर देना। जब एलपीएफ लोगे तो पहले सेगमेंट में जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो सबसे कम जीरो पे आएगी, तो जीरो पे आएगा इसका इनफिमम, तो इसमें इनफिमम जो आएगा पहला जीरो पे आएगा, अगले वाले पे जो आएगा इस वाले सेगमेंट पर वो ए बाई एन पे आएगा। तो ऐसे निकालते जाइए, उन्हें जोड़ दीजिए, बस इतना अंतर आएगा। करोगे सर? और कोई सा बोलना तो बोल जल्दी से, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कोई नहीं करना तुम्हें, चलिए फिर भी मैं एक एग्जांपल मैं भी बता देता हूँ, तुम करना या ना करना।
एग्जाम्पल नंबर 1 में 10 बता देता हूं। देखिए एग्जाम्पल 10 में क्या है, एफ एक्स की वैल्यू बताई है उसने 2, एक तो बताई है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन कब, जब एक्स को रेशनल लेना, रेशनल। दूसरी बताई है उसने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, जब एक्स इज इरेशनल। देखिए इन क्वेश्चनों के अंदर क्या दे रखा है उसने, जो ये फंक्शन की वैल्यू है ये वाली, ये एक्स पर डिपेंड है, तो एक्स रेशनल। अब रेशनल तो इनफाइनाइट होते हैं, एक दो थोड़ी होता है, इसका मतलब हर रेशनल पर फंक्शन की वैल्यू बदलेगी, और इरेशनल पर भी फंक्शन की वैल्यू में चेंज होगा क्योंकि वो एक्स पर डिपेंड है। सही है। उसने कहा इंटरवल लेना है तुम्हें 0 से लेकर 2 तक का। अब 0 से 2 के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल है, इनफाइनाइट रेशनल है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ रेशनल ले लें एक मिनट के लिए, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 1/3 ले लिया, एक बार ले लिया 1/4 ले लिया, एक बार 1/5 ले लिया, तो सारे रेशनल पर क्या फंक्शन की वैल्यू सेम बैठेगी? नहीं, निकालनी तो इससे है पहले वाले से, क्योंकि इसने कहा ये फंक्शन कब इस्तेमाल करनी है, जब एक्स रेशनल हो, तो ये सारे एक्स रेशनल हैं, तो क्या इन पर फंक्शन सबकी सेम बैठेगी? नहीं, अलग अलग बैठेगी। 1/3 पे कुछ और आएगी, 1/4 पे कुछ और आएगी, 1/5 पे कुछ और आएगी, क्योंकि ये फंक्शन एक्स पे डिपेंड हो रही है। तो एक्स चेंज होगा तो 100% फंक्शन भी चेंज होगी। ऐसे इरेशनल पर, सभी इरेशनल पर एक सा आंसर नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि ये भी एक्स पर डिपेंड है। अब वो हम क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पे सबसे पहले पार्टीशन पकड़ना। तो देखिए ये पूरा इंटरवल 0 to 2 है, तो हमें से छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो हम यहाँ पर टुकड़ों की लंबाई कितनी लेके चलेंगे? देखो एच लिखते हो तुम, एच मत लिख करो, डेल्टा एक्स लिख दो। डेल्टा एक्स का मतलब लंबाई, या सिंपल एच डाल दीजिए। बोलो, पूरे की लंबाई 2 है, तो 2 माइनस 0 बटे कितना एन, तो 2/n ले लेंगे। सही है। अब मैंने यहाँ x1 नहीं लिखा, x1 तो जाता केवल एक सेगमेंट की, x2 जाता तो दूसरे सेगमेंट की, इन जनरल डाल दिया, या तो डेल्टा xi डाल दो, xi, या केवल h ही लिख दो। सही है। अब चलो, अब यहां से हमें सुप्रीमम और इन्फीमम ढूंढने हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर हम इसे पार्टीशन लेके क्वेश्चन करेंगे तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे पहला 0 आएगा, फिर 2/n आएगा, अगले में 2 into 2/n हो जाएगा, ऐसा करते जाओगे, लास्ट वाले में n कितना जाएगा, n into 2/n, n से n कटेगा तभी तो 2 आएगा। तो पार्टीशन लेकर क्वेश्चन नहीं करते, कारण क्या है उसका, कि जैसे तुम एक सेगमेंट पकड़ोगे, इसके अंदर I1 लोगे 0 से लेकर 2/n तक का, तो इसी सेगमेंट के अंदर, जैसा मान लीजिए सेगमेंट यहां से तक का है, ए यहां से यहां तक का सेगमेंट है, ये सेगमेंट, ये 0 है, यहाँ पर 2/n है, तो इसके अंदर ही कितने रेशनल आएंगे, इनफाइनाइट रेशनल आएंगे, और इसके अंदर ही इनफाइनाइट इरेशनल होंगे। तो जो रेशनल होंगे इसके अंदर, उन सब की वैल्यू इससे निकलेगी, और जो इरेशनल होंगे वो इनकी इनसे निकलेगी। अब उनमें से भी ढूंढना होगा हमें सबसे बड़ी वैल्यू किस पे आ रही, रेशनल पे आ रही या इरेशनल पे आ रही। अब रेशनल पे आ रही है तो कौन से वाले रेशनल पे आ रही है, तो इस तरह से पार्टीशन लेकर करना क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका लॉजिक क्या है वो तो मैं बताता हूं। हम पार्टीशन नहीं लेकर कर रहे, इसे हमें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हटा दिया है। हम पहले ये देखते हैं कि जो हमें फंक्शन की वैल्यू दी गई है वो दो तरह की दी गई है, एक ये एक ये। पहले ये चेक करते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू इसमें भरूंगा कुछ, तो उसकी वैल्यू जो आएगी निकल के वो इस वाली वैल्यू से बड़ी आएगी या छोटी आएगी। मतलब ये देखना चाहता हूं मैं रेशनल पर जो वैल्यू है और जो इरेशनल पे वैल्यू है उनमें से बड़ी कौन सी है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है या नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। तो मैंने माइनस करके देख लेता हूं, क्या करके देख लो, माइनस। अगर मैं मतलब ये देखना चाहता हूं कि रेशनल पर वैल्यू बड़ी आनी है या इरेशनल पर, ये देखना चाह रहा हूं मैं एक मिनट के लिए। तो मैं x प्लस एक्स स्क्वायर में से किसे माइनस करूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब को माइनस करूं। अगर ये पॉजिटिव आया तो 100% ये बड़ा, इसका मतलब रेशनल वैल्यू बड़ी जानी है इरेशनल से। और यदि मान लीजिए किसी वजह से ये नेगेटिव आया सोल्व करने के बाद में, तो फिर ये वाला बड़ा, तो इसका मतलब इरेशनल की वैल्यू पॉजिटिव बड़ी जानी है। तो यहां पर मैंने देखा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर गया, तो यहां बचा एक्स माइनस क्या बचा, एक्स क्यूब, इसमें भी एक्स कॉमन ले दो, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके भी फैक्टर कर दो, तो x इंटू 1 माइनस एक्स, और यहां पर लिखो 1 प्लस एक्स। अब यहां सोचो, हमें इंटरवल दिया गया है 0 से 2 तक का, तो x की वैल्यू नेगेटिव तो होंगी नहीं, x की वैल्यू तो सारी पॉजिटिव ही होंगी। तो यहां ये ब्रैकेट ये पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव हुआ, क्योंकि 1 प्लस और x हमारा पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हुआ। लेकिन यहां खतरा है,
क्योंकि x की वैल्यू 0-2 के बीच में है, x की वैल्यू 1/2 हुई तो पॉजिटिव, और x की वैल्यू 1.5 हुई तो नेगेटिव, क्योंकि 1.5 तो आ सकता है ना, तो फिर ये नेगेटिव। तो यहां पर ये दोनों संभावना किस पर डिपेंड हो गई, 1 पर। तो हम यहां पर क्या करते हैं, जो हमें इंटरवल दिया गया है 0 से लेकर 2 तक का, उसमें बीच में 1 डालते हैं। नमस्ते गुड़िया। हम यहां पर केस बनाते हैं, अगर x की वैल्यू 1 से कम हुई तो देखो 1 से कम हुई 1/2, 1/3, 1/4, तो ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो सारा आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी इस वाली से। और यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो 1.1, 1.2, 1.3 हुई तो ये ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएगा, फिर इसका मतलब ये वाला बड़ा हो जाएगा। सही है। तो यहां पे मैं केस अराइज कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं वहन अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो, एक मिनट में पूरे केस बना दूं, x की वैल्यू ऐसी लेनी है 0 से बड़ी लेकिन 1 से कम। ध्यान रखना मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, ए इस वाले टुकड़े की, इस टुकड़े की। तो बताओ, इसको देखकर बताना, इसको देखकर बाई 1 से क्या आंसर निकलेगा। हाँ, तो हम कह रहे हैं बाई 1 से चलिए, तो बाई 1 से x प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, x प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये हुआ। इससे ही चला पता हमें कि जो भी तुम्हारे यहां पर इसके अंदर यहां पर चाहे रेशनल की बात करो या रेशनल की बात, तो रेशनल वाली वैल्यू बड़ी जानी है इरेशनल से। समझ में आ गई बात तुम्हें, ठीक। तो यहां पर हमने देखा कि x प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बड़ी जानी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से। इसका मतलब यदि तुम्हें सुप्रीम ढूंढना है तो तुम्हें सुप्रीम ढूंढना चाहिए रेशनल से, इससे ढूंढना चाहिए, इससे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इससे मिलेंगे मिनिमम। कहने का मतलब सुप्रीम इससे मिलेगा और इन्फिमम मिलेगा इससे। इसके अंदर 0-1 के बीच में कह रहा हूं मैं, अभी समझ में नहीं आया तुम्हें हल्के वाले को। जब हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर x की वैल्यू तुम ऐसी लेते हो 0-1 के बीच में, चाहे वो रेशनल लेना या रेशनल लेना, ठीक है, रेशनल लोगे तो इससे निकाली जाएगी, इरेशनल लोगे तो इससे निकाली जाएगी। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि रेशनल की वैल्यू हमेशा ही बड़ी आएगी इरेशनल से, ये सिद्ध कर दिया। तो यदि सुप्रीम देखना है मुझे इस इंटरवल के अंदर, तो सुप्रीम किससे निकलेगा फंक्शन का, इससे निकालूं या इस वाले से निकालूं। जब मैंने कंफर्म कर दिया कि ये वैल्यू बड़ी आनी है तो सुप्रीम इनसे निकालोगे ना तुम, लेकिन इसे सुप्रीम नहीं बोल सकते तुम, क्योंकि ये तो x की वैल्यू चेंज होती जाएंगी तो ये वैल्यू भी बदलती जाएंगे। तो सुप्रीम जब भी निकलना है वो इससे निकलना है, इनसे मत ध्यान देना। सही है। अच्छा एक बात और क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, वैसे तुमसे एक छोटी सी बात पूछता हूं। एक इंटरवल लेते हैं 0 to पाई या 0 to π/4 कह लो, यहाँ x की वैल्यू 0 है और यहाँ पर x की वैल्यू π/4 है, ठीक है। साइन का ग्राफ बनाते हैं 0 π/4 के बीच में, तो साइन का ग्राफ ऐसा जाता है, यहां पर जाकर ऊंचा बैठेगा π/2 पर, 1 बैठेगी ऊंचाई है। देखो साइन का ग्राफ ये है, ये वाला ग्राफ है साइन का। और कोस का ग्राफ बनाता हूं मैं, ए 0 पर जाता है 1 और ये ऐसा जाएगा, ऐसा तो जाएगा, गलत हो गया, गलत हो गया थोड़ा सा, 45 पर सेम आएगी ना वैल्यू, हाँ थोड़ी सा सेम। इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, 45 हम यहाँ पे लेते हैं, थोड़ा सा पास में लेते हैं, जब ना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। π/4 यहाँ, तो π/4 पे वैल्यू बैठती है 1/√2 साइन की वैल्यू, ये तो बैठती है। और कोस की वैल्यू भी इतनी ही बैठती है, तो कोस का ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा, ये तो आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर हुआ होगा π/2, जिससे कि ये वैल्यू इसके सामने आएगी, बिल्कुल सामने, यहाँ ये ऊंचाई रहेगी 1। ऐसा चित्र लगभग साइन कोस का रहेगा। आगे बात समझ में तुम्हें। अब हमें ये ग्राफ जो मैं अलग कलर डाल देता हूं जिससे कि तुम्हें समझ में तब भी ना आता, ये कोस वाला है और ये साइन वाला है। सोच के बताना, 0 π/4 के बीच में अगर तुमसे कोई पूछता है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा, साइन दे रहा या कोस दे रहा, 0 π/4 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन दे रहा, 0 π/4 के बीच में, यहाँ पे चेक करो। हाँ बस इसके बीच में बताना, इसके बीच में, यहाँ बताइए। कोस की वैल्यू चित्र इसका ऊंचा है और इसका चित्र नीचा है, इसका कोस देगा मैक्सिमम वैल्यू, कि कोस की वैल्यू 0 पर ये ऊंचाई 1 है और ये ऊंचाई कितनी है 1/√2, तो कोस की वैल्यू तो 1 और 1/√2 के बीच रहेगी सारी। अरे ये ऊंचाई चेक करो ना,
तो यदि 0 और पाई बाय 4 के बीच में पूछा जाए कि इनमें से सुप्रीम कौन वैल्यू देगी, बड़ी वैल्यू कौन देगा, तो cos x देगा। और मिनिमम वैल्यू कौन देगा, वो साइन देगा, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक जानी है, 1/√2 तक जानी है। तो मिनिमम वैल्यू यदि तुम निकालना चाहते हो इस पूरे इंटरवल के अंदर, तो तुम्हें साइन से निकालनी चाहिए, कोस से नहीं। हाँ, केवल केवल फंक्शन एक ही हो, कोस x हो केवल फंक्शन, अब तब तुमसे पूछने लगा कि 0 पाई बाय 4 के बाद बीच में बताइए सुप्रीम वैल्यू क्या आएगी, तो तुम कहोगे 0 पाएगी, तब 1 आएगी, और मिनिमम वैल्यू पाई बाय 4 पाएगी। लेकिन हम दोनों फंक्शन की बात कर रहे हैं कि हमें दोनों फंक्शन रखे, एक फंक्शन sin x भी रखी और एक cos x भी रखी। अब तुम्हें सुप्रीम चुनना, तो सुप्रीम तुम्हें cos से चुनना है, साइन से नहीं, क्योंकि cos की वैल्यू तो 1/√2 से स्टार्ट हुई है, 1 तक गई है, और साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है, 1/√2 तक गई है। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा, cos दे रहा पूरे इंटरवल के अंदर, तो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें cos से देनी चाहिए, सुप्रीम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू निकालनी चाहिए तुम्हें साइन से, क्योंकि cos गया है 1/√2 से लेकर कहां तक, 1 तक, और साइन गया है 0 से लेकर कहां तक, 1/√2 तक, तो साइन तो यहां से यहां तक ले गया और cos ले गया यहां से यहां तक, तो मैक्सिमम वैल्यू तो cos देगा ना, सबसे बड़ी वैल्यू। वही बात हम यहां पे कर रहे हैं इसी क्वेश्चन में जो अभी कर रहे थे हम। एक मिनट, हम इस क्वेश्चन में कह रहे थे कि भाई हमारी फंक्शन ये है, अब उसने कहा रेशनल है तो इससे निकालना, इरेशनल है तो इससे निकालना। अब हमने क्या करा, यहां पर हमने पहले इन दोनों में ही देखा कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन देगा, तो हमने ठाके इनको माइनस करके देख लिया, हमें चल गया पता कि अगर 0 1 के बीच में रखोगे x की वैल्यू, तो 100% ये वाला सुप्रीम जाएगा, ये तो बताया, ठीक। तो सुप्रीम तुम्हें इससे निकालना पहले वाले से, और यदि हम ऐसा करें वहन x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से कम ले, इधर वाले इंटरवल की बात करें, तो अब क्या होगा, अब ये सोचो इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में क्या होगा, ऊपर देख के बताओ, यहां 1 से बड़ी 1.5, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होने पर ये वाला बढ़ जाएगा, तो लिखना 100/1 से, तो 100/1 से ऐसा हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की वैल्यू लेस देन 0 जाएगी, इसको उठा के इधर ले गए, तो x प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब के, इसका मतलब ये बड़ी आएगी। तो हम कह रहे हैं कि इस इंटरवल में 1 से लेकर 2 के बीच में हमारा ये कंडीशन बैठी, x प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन किसके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब के। तो यदि तुम्हें 0 1 के 0 वो 1 और 2 के बीच में सुप्रीम ढूंढना, तो इसे ढूंढना, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू दे रही और ये दे रही है तुम्हें मिनिमम वैल्यू, तो सुप्रीम इससे बताना और मिनिमम बताना, ओ इनफिमम बताना इस वाले से। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो ये हमने यहाँ पर इतना डिसाइड कर लिया भाई, यहां से यहां तक सुप्रीम ये देगा और इनफिमम ये देगा। अब 1 मिनट के लिए अब इस क्वेश्चन को करते कैसा है वो तो मैं समझा रहा हूं। मैं इस सबको यहां से हटा लेता हूं पहले। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा वो सुनो, हमें निकालना मान लो अपर रिमेन सम, ये, और यहां पर चाहे तो पूरा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ये इंटरवल क्या था, इंटरवल चेंज कर लो, इंटरवल था 0 से लेकर 2 तक, तो इसे 2 जगह तोड़ लो, 0 to 1 तोड़ लो अलग, और एक बार 1 से तोड़ लो 2 तक अलग, क्योंकि अपर निकाल रहे हैं तो संकेत में बार बार ऊपर ही लिख रहा हूं, बार बार का मतलब है कि अपर लेना, अपर का मतलब सुप्रीमम यूज करना, सही है। अब बताओ इस इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, ये पूरा इंटीग्रल एक होता है यूपीएफ, बस सबसे छोटा यूपीएफ ये तो होता है। तो यूपीएफ क्या होता है, सुप्रीमम इंटू फंक्शन की वैल्यू, ओ इंटू उसकी सेगमेंट की लंबाई, ये तो है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उस डेफिनेशन से नहीं कर रहे, बस तुम्हें करना क्या है, यहां पर एफ एक्स की वैल्यू भरनी है, लेकिन बड़े वाली वैल्यू भरनी है, क्योंकि तुम सुप्रीम अपर लिमिट इंटीग्रल निकाल रहे हो, तो यहां पर फंक्शन की तुम्हें बड़ी वैल्यू लेनी है। तो 0 1 के बीच में बड़ी वैल्यू कौन देगा, x प्लस एक्स स्क्वायर देगा, तो यहां पर सीधा तुम्हें x प्लस एक्स स्क्वायर लिख देना, और यहां पर dx बस, और इंटीग्रेट कर देना, और यहां बता दो 1 2 के बीच में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब लिखना और इंटीग्रेट कर देना, क्योंकि यूपीएफ जो होता है ना वो ये अपर रिमेन इंटीग्रल तो होता है ए टू बी, ये बस होता क्या है, ये सबसे छोटे वाला होता यूपीएफ है, ठीक। अब यहां पर इसे सिंपल इंटीग्रेट कर लो, यहां जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहां जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट भर देंगे 0 to 1। देखिए बार इसलिए लगाया गया है जिससे ये ध्यान रहे कि भाई तुम्हें यहाँ पर सुप्रीम यूज करना, इसलिए लगाया गया बस। और यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर लो,
एक्स क्यूब अपॉन 3 और यहाँ एक्स की पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट डाल देंगे 1 से लेकर 2 तक। भर दो लिमिट, 1 रखोगे तो यहाँ 1/2 प्लस के 1/3 और 0 भरोगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर लिख दोगे, 2 भरोगे तो 8/3 और 2 भरोगे यहाँ 16/4 और 1 रखोगे तो माइनस के 1/3 और प्लस के 1/4। अब ये सोल्व कर लीजिए, जो आंसर जाएगा आ जाएगा। बस इस तरह से निकाल लेते हैं, पार्टीशन में तोड़ के नहीं करते क्योंकि पार्टीशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए सर। 83/12। देखो बच्चों, इसे कैलकुलेट करने के बाद 83/12 आया। ऐसे ही हम एलपीएफ निकाल, वो लोअर रिमेन इंटीग्रल निकालेंगे, बस उसमें फंक्शन की जगह यहाँ पे ना, उसमें यहाँ इन्फिमम वैल्यू भरेंगे। तो 0 1 के बीच में इन्फिमम 2 साल देगा और 1 2 के बीच में इस यहाँ पे जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, आपकी बार देगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। बस यहाँ उल्टा कर देना, यहाँ पर ये वाली फंक्शन यहाँ डाल देना और ये वाली यहाँ डाल देना, तो एलपीएफ निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ये 2 ही क्वेश्चन है बस, एक तो ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10 थी, एक ये ऐसे ही 11 भी रखी है। तो 11 तुम्हें करके देखनी है, बिल्कुल सेम है ऐसे ही। अब हम कुछ थ्योरम बताएंगे, उन्हें प्रूफ नहीं कर रहे बट डायरेक्ट बताने रिजल्ट जो है। एक बार मैं हल्की सी बातें बता दूं, सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, हम जब भी अपर रिमेन इंटीग्रल की बात करते हैं तो अपर रिमेन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। पहला यूपीएफ की बात कर लें। जो भी हमें पार्टीशन दिया गया, इंटरवल दिया गया होगा, उस इंटरवल को छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ लेते हैं। हर सेगमेंट के अंदर जो भी सेगमेंट है उनमें फंक्शन का हमें सुप्रीम देखना होता है। सुप्रीम का मतलब फंक्शन की ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई देखनी पड़ती है। जैसे ये हमने टुकड़ा लिया, इस टुकड़े की लंबाई देखी कितनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेल्टा x1 है, ये लंबाई, ये डेल्टा x2 है, ये डेल्टा x3 है और ये डेल्टा x4 है। तो और इसका देखा सुप्रीम, चित्र के अनुसार ये ऊंचाई जो है सुप्रीम बैठेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल बनाया और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। ऐसे ही फिर इसका करा, यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया, ये एरिया निकाल लिया, फिर यहाँ पे निकाला, ऐसे यहाँ पे निकाला और इन सारे एरिया को जोड़ दिया, इसे बोलते हैं यूपीएफ। ठीक, फिर यूपीएफ की वैल्यू कम करनी होती है। कम करने का मतलब है हमें केवल एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का ये एरिया। तो इसके लिए यूपीएफ को हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि ये कोने बाहर निकल गए। तो हमने कहा, फिर एक डेफिनेशन बनाई थी अपर रिमेन इंटीग्रल की। तो अपर रिमेन इंटीग्रल क्या होता है, एक यूपीएफ ही होता है लेकिन सबसे छोटा यूपीएफ। तो उसे छोटे यूपीएफ को ढूंढने के लिए हमने क्या कह दिया कि एन की जगह इन्फिनिटी कर दीजिए। इसका मतलब है कि तुम्हें जो टुकड़े करने हैं वो इनफाइनाइट कर देने हैं। जब इनफाइनाइट टुकड़े हो जाएंगे तो ऊपर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा और जो यूपीएफ है वो ही तुम्हारा ये वाला एरिया देगा, नीचे वाला एरिया देगा, ये वाला एरिया। यही तो है। ठीक जी, तो इतनी बात कर रहे थे हम। अब इस पे ही हमारी कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम को हमें देखना है भी है क्या क्या। पहली थ्योरम हमारी ये है, डरबक्स थ्योरम के नाम से है ये। तो इसे प्रूफ तो करना नहीं था, इसे सीधा, ये क्या हो गया, ये रे, फिर भाग गए, ये रे, देखो पढ़ लो बस, मैंने थोड़ा साल कर रहा। एफ कोई बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, एप्सिलॉन कोई स्मॉल नंबर है, ठीक है, जो 0 से बड़ा है, और डेल्टा भी हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो उसने कहा है यूपीएफ हमेशा ही छोटा होता है ए टू बी, बी का मतलब ऊपर बार लगाया, तो ये है अपर रिमेन इंटीग्रल अब प्लस एप्सिलॉन। एक बार बताइए सोचकर, अपर रिमेन इंटीग्रल होता क्या है। अपर रिमेन इंटीग्रल, अपर रिमेन इंटीग्रल एक यूपीएफ होता है लेकिन सबसे छोटा हो यूपीएफ होता है। अगर मैं एक यूपीएफ लिख दूं यहां पर, ठीक, तो इसमें इसमें क्या संबंध है, ये भी यूपीएफ है, ये भी यूपीएफ है, तो इन दोनों में संबंध क्या, ये वाला सबसे छोटा यूपीएफ है, तो इनके बीच में संबंध होता है ये वाला। लिखवाया था नोट में कल कि ये सबसे छोटा यूपीएफ है। अब यहां पे क्या कहा गया कि जब ये सबसे छोटा है तो हम यदि इसमें कोई स्मॉल नंबर जोड़ दें, स्मॉल नंबर जोड़ दें, यहां पर ये जोड़ दिया, तो फिर तुम एक ऐसा यूपीएफ बना सकते हो, यूपीएफ बना सकते हो जो इससे भी छोटा होगा। ये सोचिए, हमारा अपर रिमेन इंटीग्रल ये है, ये वाला, ये वाला, ये है, ये वाला, ये वाला, और जो कोई ये यूपीएफ लिया तो इसके अंदर कोने आए होंगे ऊपर को, ऐसे कोने आए होंगे, सही है।
हमने कहा कि भाई इसकी वैल्यू मान लीजिए 1 मिनट के लिए इसकी वैल्यू हमने कहा 40 है, और जो यूपीएफ लिया तो अपना कोने वाला इसकी वैल्यू मान लीजिए 60 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया इससे। हमने एप्सन की वैल्यू ली 0.5 एप्सन की वैल्यू, तो ये बैठ गया हमारा 40.5 बैठ गया। तो वो कहना चाह रहा है इस थ्योरम के अंदर कि ठीक है, इतना पार्टीशन लेने पर ये 60 बैठ गया, लेकिन यदि तुम पार्टीशन के अंदर एलिमेंटों की संख्या बढ़ा दो, सेगमेंट छोटे छोटे कर दो, तो तुम ऐसा एक यूपीएफ बना सकते हो जिसकी वैल्यू इस वाले से कम हो जाएगी। इससे कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। हो सकता है तुमने यूपीएफ ऐसा बना दिया, कोई पार्टीशन लेकर ऐसा यूपीएफ बना दिया जिसकी वैल्यू बैठ गई 40.1, क्योंकि ये जो तुम्हारा यूपीएफ है ये यूपीएफ होता है भाई, तुम इनके अंदर सेगमेंट बढ़ाओगे, ऐसा बढ़ाओगे तो ये वाली चीज कम नहीं होती जाएगी, और कम होते होते ही तभी तो नीचे पहुंचती है ये। तो हम कह रहे हैं कि यदि ये वैल्यू कम होने, ये सारी वैल्यू देखो, ये कह रहा हूं मैं, ये नीचे वाली वैल्यू, केवल नीचे वाली वैल्यू 40 है और तुमने एप्सिलॉन की वैल्यू 0.5 डाल दी, तो इसका मतलब इतनी बैठ गई। तो यहां पर बात उठती है, क्या तुम ऐसा कोई यूपीएफ बना सकते हो जिसकी वैल्यू इससे भी कम हो? अब मैं इलझना नहीं चाह रहा, दिक्कत ये है मेरे साथ में जो है, क्योंकि फिर मुझे अपने वो खोलने पड़ेंगे और उनमें टाइम लग जाएगा मुझे। बस फिलहाल स्टेटमेंट याद रख लीजिए कि यहां पर स्टेटमेंट में क्या था, यहां पर था हमारा ये वाली वैल्यू छोटी होती है, यहां उल्टा साइन था, लेकिन हमने जैसे इसमें एप्सिलॉन जोड़ा तो ये वैल्यू क्या हो गई, इससे बढ़ गई। ऐसे ही यहां पर है, एलपीएफ जो होता है, एक होता है लोअर रिमेन इंटीग्रल और एक होता है एलपीएफ। इन दोनों में क्या संबंध होता है? ये सबसे बड़ा एलपीएफ है, सबसे बड़ा, तो इसका मतलब इनके बीच में ये संबंध होगा, यही तो होगा, ये वाला इससे बड़ा होगा या बराबर होगा। अब वो कह रहा कि यदि इसमें से तुम कम कर दोगे, इसमें से कम कर दोगे ये, तो ये वैल्यू फिर जो है इस वाले से क्या हो जाएगी, ये तो बताया उसने ये, हाँ मुंह जब खुलेगा ना एलपीएफ की तरफ, तो ये वैल्यू इससे छोटी हो जाएगी, मतलब यहां पे पहले बड़ा था अब यहां पे छोटा हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तुम्हें याद रखना है, प्रूफ नहीं कर रहे हम फिलहाल। अगली एक थ्योरम है ये वाली, ये थ्योरम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ये थ्योरम कहती है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल है, कोई फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल है, तो तुम्हें एक पार्टीशन ऐसा जरूर मिल जाएगा कि यूपीएफ, उस पार्टीशन के द्वारा यूपीएफ निकालिए और फिर एलपीएफ निकालिए, उन्हें घटाइए, तो वो वैल्यू 100% एक स्मॉल नंबर से कम आएगी। ठीक, कहने का मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू मान लीजिए 0.5 है, तो तुम्हें 100% एक ऐसा पार्टीशन मिलेगा कि उससे तुम यूपीएफ निकालना, एलपीएफ निकालना, उन्हें घटाना, तो उसकी वैल्यू इससे भी कम जाएगी। कोई कहने लगा एप्सिलॉन की वैल्यू मान लीजिए 0.7 हुई, तो हाँ इससे भी कम हो, ऐसा एक पार्टीशन मिल जाएगा जिसमें तुम यूपीएफ निकालोगे, एलपीएफ निकालोगे, उसका डिफरेंस इससे भी कम आ जाएगा। एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी लेना, एवरी लिखा, फॉर एवरी, किसी ने एप्सिलॉन की वैल्यू डाल दी यहाँ पे 0.1, तो तब भी तुम्हें एक पार्टीशन ऐसा मिल जाएगा कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ की वैल्यू एप्सिलॉन से 0.1 से कम आ जाएगी। ठीक, जीरो से तो हमेशा बड़ी होती ही है, क्योंकि यूपीएफ जो है एलपीएफ से बड़ा होता है, इनका डिफरेंस हमेशा जीरो से बड़ा ही आएगा। तो प्रूफ नहीं कर रहे तो फिलहाल इसे भी ऐसे ही नोट करना है तुम्हें। मैं पेज नंबर बता देता हूं, तुम्हें वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है बेमतलब का। ठीक है, किताब खोल जल्दी से, क्योंकि तुम प्रूफ नहीं कर रहे ना, फिर वो वाली सीक्वेंस नहीं बन पाती जो है, क्योंकि जब हम एक लय में चलते हैं, सारी चीजें पढ़ा के चलते हैं, तो फिर अपने आप ही एक दूसरे से कॉन्सेप्ट जुड़ते ले जाते हैं। अब हवा में उड़ा देना, वैसे ही पढ़ा देना, तो बस काम नहीं बनता उससे फिर। पेज नंबर देखना कहां पर है ये, अब ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा मुझे तो। पेज नंबर है ये 183 पर, पेज नंबर डाल दिया मैंने 183 पर, देख लेना इसका स्टेटमेंट। उसके बाद आते हैं हमारी ये थ्योरम, अगर f कंटिन्यूअस फंक्शन होती है तो हमेशा रिमेन इंटीग्रल, ये शॉर्टकट है। अगर किसी फंक्शन को रिमेन इंटीग्रल चेक करना है तो डेफिनेशन तो कहती है उसका अपर रिमेन इंटीग्रल निकालो, लोअर रिमेन इंटीग्रल निकालो, वो बराबर आना चाहिए।
ये थ्योरम कहती है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 100% रिमेन इंटीग्रल आएगी। दूसरी थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है, अब मोनोटोनिक का मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो भी वो कंटिन्यूअस रिमेन इंटीग्रेबल होती है, और वो डिक्रीजिंग है तो भी वो रिमेन इंटीग्रेबल होगी। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है तुम्हें। और भी थोड़ा हमेशा बहुत सारी ऐसे ही है, सब प्रूफ करनी होती है। देखो बच्चों, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था हमने ये। बताइए, इंटरवल लिया हमने ना 1 से 2 के बीच में, पहली वाली थ्योरम लग जाएगी नहीं लग जाएगी? एफ कैसी है? कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है नहीं है? पॉलिनोमियल हमेशा ही कंटिन्यूअस होते हैं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो 100% रिमेन इंटीग्रेबल है। तो मैं रिमेन इंटीग्रल का मतलब क्या समझे इस चैप्टर में जो अब तक पढ़ा हमने? इसका मतलब है ये फंक्शन और x इक्वल टू क्या ले लो 1 और x इक्वल टू 2, इनके बीच में जो ये एरिया है, इसका मतलब है ये एरिया निकल जाएगा। इंटीग्रेबल का मतलब यही तो होता है कि फंक्शन को तुम इंटीग्रेट कर रहे हो 1 से 2, तो जो आंसर दे रहे हो तुम ये क्या आ रहा है, वो फंक्शन दो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 दो लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया आ रहा है वो। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही तो सीख रहे हैं कि हाँ ये फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है। कहने का मतलब ये एरिया निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। तो हम कह रहे हैं कोई कर्व कंटिन्यूअस होता है तो 100% एरिया निकल जाता है ये। दूसरा, अगर वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, अब जैसे ये खुद फंक्शन कैसी है, इंक्रीजिंग है, तो एरिया निकल जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगी ये। और यदि डिक्रीजिंग होगी तो भी हो जाएगा। जैसा कि तुमने ये देखा था, मैंने अभी कल या कल बनाया था शायद, इस तरह का बना दिया जाए, ऐसा आता हुआ इस तरह का। अब बताइए इसमें फंक्शन कैसी हो रही है, इसमें ये डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी, तो डिक्रीज हो रही है। जबकि इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। तो जितनी भी ऐसी फंक्शन होती हैं, चाहे वे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, वे हमेशा ही रिमेन इंटीग्रेबल होती हैं। तो ये मैंने तुम्हें दो एग्जाम्पल दिए हैं, और सुन लीजिए, ऐसी और भी थ्योरम है बहुत सारी। देखिए थ्योरम नंबर 3 है, if the set of point of discontinuity of a bounded set defined on AB is finite then F belongs to RAB। इसका मतलब क्या है, यदि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है लेकिन कुछ निश्चित पॉइंटों पर है, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है फाइनाइट। अगर कोई फंक्शन किसी कुछ निश्चित पॉइंटों पर कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होती है तो वो भी रिमेन इंटीग्रेबल होती है। देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैंने एक चित्र बनाया तुम्हारे सामने, यही है, ऐसा कर्व है, ऐसा गया, फिर यहां पे बना दिया, ये बना दिया, सिंपल सा कर्व लिया। यहाँ पे सपोज करो x की वैल्यू 1 ली, यहाँ पर x की वैल्यू मान लीजिए 2 है यहाँ, और यहाँ पर x की वैल्यू मान लीजिए 3 है। तो तुमसे कोई कहता है कि बताइए क्या ये फंक्शन 1 2 3 के बीच में इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो फंक्शन पे ध्यान से देखो, फंक्शन हमारी ये है, a यहां से यहां तक है और फिर यहां से यहां तक है, तो डिसकंटिन्यूअस हो रही है कहां पर, 2 पर। 1 और 3 के बीच में 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, तो वो पूछ रहा है क्या ये रिमेन इंटीग्रेबल होगी। तो भाई हम पूरे का एरिया एक साथ नहीं निकाल पाएंगे, तो कोई बात नहीं, टुकड़ों में एरिया निकाल ना, इसका एरिया अलग निकाल लो और इस वाले का एरिया अलग निकाल लो इसको, और तब उसके बाद जोड़ दो। तो यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होती है तो भी वो इंटीग्रेबल होती है। तो यही कह रहा है वो, लेकिन निश्चित पॉइंटों पर, 2 पॉइंटों पर, 10 पॉइंटों पर। तो तुमने देखा होगा बहुत सी जगह हम क्वेश्चनों में ऐसा करते हैं 1 to 2 2 to 3, तो तोड़ना इसलिए तो पड़ता है उसे कि हम टुकड़ों में तोड़ के एरिया निकाल रहे हैं, हम एक साथ नहीं निकाल पा रहे। अगर हम 1 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, मतलब ये वाला एरिया निकालना अलग और ये वाला अलग निकालना, फिर जोड़ दें, फिर पूरा एरिया रह जाएगा। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा ही रिमेन इंटीग्रेबल होती हैं। स्टेटमेंट नोट कर लेना ये। देखिए ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, पूछा गया रिमेन इंटीग्रेबल चेक करो इस इंटरवल के बीच में 1 3 के बीच में, तो कैसे चेक करोगे? थ्योरम से बताना, जो थ्योरम बताइए अभी तक। तीसरे वाले थ्योरम कहां पर है डिसकंटिन्यूअस है, 2 पर है डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इससे आएगी कितनी 3, और राइट हैंड लिमिट इससे निकलेगी, वो आ जाएगी 5, तो दोनों अलग अलग आएंगे। इसका मतलब है 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा ही रिमेन इंटीग्रेबल होती है। इसका मतलब है तुम एक बार में इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, मतलब एक बार में एरिया निकाल पा रहे, तो टुकड़ों में निकाल लो। ठीक है, जैसे 1 से लेके मान लीजिए यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो 1 और 2 के बीच में ग्राफ इसका रहा। x+1 लाइन कौन सी होती है, जो इंटरसेप्ट करेगी 1 का,
और m की वैल्यू 1 है यहाँ, तो 45 का एंगल बनाएगी, ये तो होगा। तो ऐसी लाइन होगी इस टाइप की, ये तो लाइन जाएगी इस टाइप पे, तो ऐसी लाइन तुम्हें यहाँ खींचनी है, लेकिन ये ऐसा जाएगी, तो लेकिन लेनी है 1 2 के बीच में, ये रहा 1 2 के बीच में, इतना हिस्सा लेना है इसका ये। तो ये ग्राफ है इसका पहले वाले का। अब दूसरा ग्राफ देखो, वो 2 और 3 के बीच में ग्राफ है, इसमें भी x की वैल्यू इंटरसेप्ट कितने का कर रही है, 1 का, लेकिन m की वैल्यू इसमें 2 है, उसमें 1 थी, तो थोड़ा सा ज्यादा एंगल होगा, एंगल ज्यादा तो होगा। यहाँ m की वैल्यू 1 है और यहाँ m की वैल्यू 2 है, तो एंगल बढ़ गया होगा ना, लेकिन है तो पॉजिटिव ही होगा, ये 90 से कम ही, तो इस टाइप का एंगल जाएगा ये, मतलब एंगल थोड़ा सा बढ़ा देना, ये इस टाइप की एंगल ये बढ़ गया, पहला एंगल इतना था अब इतना कर दिया, लेकिन इंटरसेप्ट 1 का ही कर दिया, तो थोड़ा सा मतलब इंटरसेप्ट तो यहाँ से करेगी है, लेकिन ऊपर को उठेगी थोड़ी सी यहाँ से, ये 1 मिनट के लिए इस टाइप की लाइन हो सकती है, ऐसे जाएगी ऐसा। तो इसका जो चित्र जाएगा वो 2 और 3 के बीच में लेना, यही है 2 और 3 के बीच में ऐसे जाएगी, तो 2 और 3 के बीच में ये लेना बस तुम्हें चित्र, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब तुम पूरी को एक साथ इंडिकेट नहीं कर पाओगे, तो कोई बात नहीं है, यहां से लेकर यहां तक इंडिकेट कर लो, या ये कह दीजिए यहां से यहां तक का एरिया अलग निकाल लो, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अलग निकाल लेना, और दोनों एरिया को क्या कर दो, ऐड कर दो, ये हो जाएगा, तो इसका मतलब फंक्शन इंटीग्रेबल आ जाएगी। और देख लीजिए, करें और एक ये फंक्शन क्वेश्चन है थोड़ा में बड़ी अच्छी, if the set of point of discontinuity of a bounded function f defined on AB has only finite number of limit point then f belongs to RAB। ये थ्योरम क्या कहती है, यदि कोई फंक्शन जो है बहुत सारे पॉइंटों पर डिसकंटिन्यूअस होगी अनंत पर, पहले वाली क्या थी, वो डिसकंटिन्यूअस है कुछ निश्चित पॉइंटों पर, अगर ये फंक्शन बहुत सारे पॉइंटों पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, और उन जो जिन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है उनका सेट बना लो, और सेट बनाकर उसका फिर लिमिट पॉइंट निकाल लो, कहना इसका ड्राइव सेट बना लो, और ड्राइव सेट जो है यदि लिमिट पॉइंट निश्चित रखता है, निश्चित लिमिट पॉइंट आते हैं, 2 लिमिट पॉइंट या 3 लिमिट पॉइंट आते हैं, तो ऐसी फंक्शन भी रिमेन इंटीग्रेबल होती हैं, मतलब जिनके लिमिट पॉइंट निश्चित आए, सेट के नहीं, जो जिन जिन पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस होगी। हमने कहा कि मान लीजिए कोई फंक्शन 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, इन पॉइंटों पर डिसकंटिन्यूअस है, इसका फिर ड्राइव सेट बना लो, कहने का मतलब इसके लिमिट पॉइंट निकालो, और लिमिट पॉइंट का जो सेट आएगा, ड्राइव सेट जो आएगा उसके अंदर फाइनाइट पॉइंट होने चाहिए, मतलब इस सेट के लिमिट पॉइंट भी फाइनाइट होने चाहिए, लेकिन ध्यान रखना ये थ्योरम तब लगाना जब ये इनफाइनाइट पॉइंटों पर डिसकंटिन्यूअस हो, अगर फाइनाइट पॉइंट पर होगी तो इससे पहले वाली थ्योरम से कह देंगे ना हम डायरेक्ट, इसके बारे में क्यों सोचेंगे हम, इसे तो हम तब लगाएंगे जब कोई फंक्शन इनफाइनाइट पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, अब हमें चेक करना कि वो रीमेन इंटीग्रेबल है या नहीं है, तो ये थ्योरम कहती है तुम उन इनफाइनाइट पॉइंटों पर जिन पर डिसकंटिन्यूअस है उनका सेट बना लो और उसके लिमिट पॉइंट चेक कर लो, अगर वो लिमिट पॉइंट निश्चित आए, 10 आए, 5 आए, 4 आए, कितने भी आए हैं निश्चित आए, लेकिन तो समझ जाइए कि फिर वो जो फंक्शन है वो रिमेन इंटीग्रेबल है। एक एग्जांपल देता हूं, लेकिन खतरनाक एग्जांपल है इसकी जो है, तो एक एग्जांपल देता हूं मैं, उसे देखते हैं अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं क्या है, ए फंक्शन f is defined on क्लोज इंटरवल है 0 to 1 बाय, डिफाइन ऐसा करिए एफ एक्स इक्वल टू 1/2 की पावर n, और यहां पे लिखा है इसने x लेस देन 1/2 की पावर n ग्रेटर देन 1/2 की पावर n प्लस 1, जहां n की वैल्यू है 0 1 2 डॉट 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 डॉट, और अलग से उसने बताया है f0 की वैल्यू 0 है,
तब तुम्हें शो करना है, शो दैट f बिलोंग्स टू R01, और फिर तुम्हें कैलकुलेट भी करना है, एंड कैलकुलेट 0 to x ft dt, वेहर इसमें जो x बताया उसने, x लाइज बिटवीन 1/2 की पावर m एंड 1/2 की पावर m-1। मन लगा के समझना तभी समझ में आएगी, ठीक है। यहां मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूं। पहले मैं फंक्शन को समझा देता हूं, फंक्शन है क्या। यहाँ पर 2 की पावर n और x लिखा ये 1/2 की पावर n, ये फंक्शन लिखी इस तरह से 2n+1। ये n की वैल्यू बताइए उसने 0 1 2 3 ऐसे रखिए। देखो फंक्शन जो है ये टुकड़ों से बनी हुई है, n की वैल्यू पहले तुम 0 रखो तो तुम्हें चलेगा बता फंक्शन कैसी आएगी। फंक्शन की वैल्यू आएगी 1/2 की पावर 0 1 आएगी। और यहां भी रख लो कंडीशन, 2 की पावर 0 यहाँ 1 बैठेगा, और लेस देन यहाँ x, और यहाँ पर आ जाएगा लेस देन 1। इसका मतलब है कि अगर तुम x की वैल्यू 1 और 1/2 के बीच लेते हो तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। फंक्शन की वैल्यू 1 का मतलब है ये पैरेलल टू x एक्सिस के होगी और 1 डिस्टेंस पे होगी। ये तो होती है f(x = 1)। अब n की वैल्यू यदि हम 1 लें तो फंक्शन इस टाइप की बैठेगी, 1/2 बैठेगी। अब भी ये पैरेलल टू x एक्सिस है, लेकिन डिस्टेंस 1/2 को होगी, नीचे को आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ इंटरवल देखना कितना जाएगा, 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, और लेस देन यहाँ x हो जाएगा, और लेस देन 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले टुकड़े में इसकी वैल्यू ऐसी है। n की वैल्यू यदि हम 2 डालते हैं तो fx की वैल्यू बैठ जाएगी 1/2 की पावर 2, और यहाँ आ जाएगा 1/2 की पावर 3 लेस देन x लेस देन 1/2 की पावर 2, ये आ जाएगा। इस तरह से हम फंक्शन को चेक कर सकते हैं किसी भी इंटरवल में, सही है। ठीक बात। अब यहाँ पर उसने, अगर मैं इसका चित्र बना के दिखाऊं तो इसका चित्र इस टाइप का होगा। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। समझा नहीं मैं बात को, दोबारा बताओ। हाँ कम होती चली जाएगी फिर जो है। बच्चों ध्यान से सुनना। देखिए ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी। पहली वाली फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये हमें खींचनी है 1/2 और 1 के बीच में। वह सारा काम तो किसके बीच में करना है, इंटरवल क्या दिया था शुरू में, देखो 0 to 1 के बीच में दिया था। तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर मान लीजिए 1 है, इसके बीच में ही सारा काम करना हमें। पहले हम 0 और 1/2 के बीच बात करते हैं। ये हमारा 1/2, ये रहा। इसके बीच में जो ग्राफ है फंक्शन का वो ये है। तो f(x = 1) का मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। मैंने ये ग्राफ बना दिया, ये वाला ग्राफ बन गया। यहां से यहां तक के बीच में ग्राफ ऐसा होगा फंक्शन का। ये है f(x = कितनी 1)। अब उसने कहा ध्यान रखना इसके बीच में, ये इसके बीच में ग्राफ खींचा बस ये। तो कोई पूछने लगा 1/2 और 1 के बीच में कर्व कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो ये इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल है तो जरा एरिया निकाल के दिखाइए। ये 2 मिनट में निकल जाएगा इसका एरिया। या तो इंटीग्रेट करके निकाल लो या सिंपल निकाल लो। सिंपल क्या निकलेगा, ये दूरी कितनी बैठेगी इसकी, ये चौड़ाई कितनी बैठेगी 1/2, और ये ऊंचाई कितनी है 1, तो 1/2 इंटू 1, तो एरिया बैठ गया 1/2 इंटू 1 बैठ गया। या इंटीग्रेट कर लो इस फंक्शन को, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लीजिए कहां से, 1/2 से लेकर 1 तक करियो। fx की वैल्यू 1, तो 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन x, लिमिट भर दोगे क्या 1/2 से लेकर 1 तक, तो यहां रखोगे 1 माइनस के क्या आएगा 1/2, तो कितना आएगा 1/2, ये तो आ गया। अरे इंटीग्रेट कर लो या वैसा कर लो, एरिया तो निकालते हैं हम इंटीग्रेशन से। चलो एरिया नहीं निकालना था मुझे, तो मैंने तो बेमतलब की बातें कर दी। अभी तो मैंने मुझे फंक्शन को समझाना था, ये मैंने सब हटा दिया। अब हम चलते हैं 2 से वाले इंटरवल में। चलो 2 से वाला इंटरवल लेके चलो, ए यहां से यहां तक का लेके चलो। कितना है 1/2 और 1 के नहीं 1/2 की पावर 2 और 1/2, तो 1/2 यहाँ और यहाँ पर मान लो 1/2 की पावर 2 है। ये इसके बीच में बताओ फंक्शन क्या हो गई। अब ये फंक्शन नीचे आ गई 1/2, ये ऊंचाई थी 1, अब ये फंक्शन नीचे आ गई आधे में, ये आ गई ये। अब यहाँ पर फंक्शन जो है हमारी वो होगी 1/2। अब देखो यदि मैं 1/2 की पावर 2 और 1 के बीच में कहूं फंक्शन कहां टूटी,
1/2 पे टूटी। भाई तुम पेन रखो ना, यहाँ पेन रखो और चलाओ, और फंक्शन पे चलाओ, तो बताओ कहां उठेगा पेन? यहां रखोगे, चले 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 चले, यहां पर तुम्हें आने के बाद उठाना पड़ेगा, फिर यहां रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब 1/2 पे टूट गई। सही बात है। अब आते हैं हम इधर की ओर, अब आते हैं 1/3 पर। चलो जी 1/3 यहां से आ जाओ, कितना है 1/2 की पावर 3 पर, ये ले लो 1/2 की पावर 3, ये रहा। तो 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 2 के बीच में ग्राफ ये है, ये तो और कर्व नीचे आ गया, ये आ गया, यहाँ को आ गया मान लो यहाँ, तो ये बैठ गया तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू कितना 1/2 की पावर कितना आ गया 2, ये। तो इसका मतलब ये है कि कर्व इस तरह से सीढ़ी की तरह बनता जा रहा और नीचे को जाता जा रहा, ठीक। चला गया इधर को जा रहा है ये रहा। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये कर्व जो है कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, ये कर्व डिसकंटिन्यूअस है। अगर इस चित्र के अनुसार तुमसे पूछा जाए कि बताइए फंक्शन किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस किन किन पॉइंटों पर? हाँ, एट एक्स इक्वल टू 1/2, इधर से स्टार्ट करो ना 1/2, फिर 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, इनफाइनाइट पॉइंटों पर डिसकंटिन्यूअस होगी। सही है। अरे क्योंकि n की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट लगा रखा उसने, तो ऐसे यहां को जाते जाएंगे, बस नीचे को कर्व भागता जाएगा, नीचे को छोटा छोटा होता जाएगा। सही है। तो इनफाइनाइट पॉइंटों पर डिसकंटिन्यूअस होगी। तो इसका सेट बना लो एक, हमने सेट बना लिया, ये बना लिया एक सेट जिस जिन जिन पॉइंटों पे डिसकंटिन्यूअस है 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, ये बन गया। ये कोई पूछने लगे सेट किसका है, ये सेट उन पॉइंटों का है जिन पर फंक्शन एफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। सही है। अब इस सेट का ड्राइव सेट निकालो, ड्राइव सेट का मतलब लिमिट पॉइंट ढूंढो, इसके कौन कौन से लिमिट पॉइंट है। तो लिमिट पॉइंट के लिए तुम्हें शॉर्टकट बता रखा था मैंने, क्या बता रखा था, अगर किसी सेट के तुम असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख सकते हो तो उसका तुम जनरल टर्म निकाल लो, अट्ठा का उसकी लिमिट ले दो। तो यदि तुम्हें लिमिट पॉइंट निकालना है, तो मैंने कहा था लिमिट पॉइंट ढूंढना है, तो लिमिट पॉइंट ढूंढने के लिए इसकी जनरल टर्म क्या बन जाएगी 1/2 की पावर n बन जाएगी, और इसकी ठाकर लिमिट ले देना। जब n की जगह इन्फिनिटी भरेंगे तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी, और 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और 1/इन्फिनिटी 0 जाएगा, तो इसका लिमिट पॉइंट 0 आया। कहने का मतलब इसमें केवल एक ही एलिमेंट, नहीं नहीं ये फाइनाइट का मतलब नहीं, इसके लिमिट पॉइंट केवल हाँ निश्चित आने चाहिए 1 2 3 4, तो बस इसका लिमिट पॉइंट केवल एक है, वो है 0। तो यदि मैं इस सेट का थोड़ी देर के लिए नाम रख दूं a, तो इसका जो ड्राइव सेट बना या लिमिट पॉइंट का सेट कह दीजिए, उसमें केवल एक ही पॉइंट आएगा 0, ये। और ये सेट फाइनाइट सेट है, समझ गए। तो ये इसका मतलब ये थ्योरम कहती है 100% ये फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल है। देयरफॉर हम कह सकते हैं इस फंक्शन के अनुसार, इस थ्योरम के अनुसार एफ एक्स इज रिमेन इंटीग्रेबल। तो यहां तक तो ये क्वेश्चन हो गया, ये आ गया इस थ्योरम का फायदा उठाते हुए। लेकिन अब यहां से बात जो स्टार्ट होती है, वो कह रहा ठीक है ये रिमेन इंटीग्रेबल है, तो इंटीग्रेट करके दिखा दे, तू एरिया निकाल के दिखा। देखो ये पूछा है कहां से कहां तक का पूछा, 0 से x तक का। अब इसने चालाकी कर दी, इसने सारा एरिया नहीं पूछा, उसने 0 से बदले का 1 तक का नहीं पूछा, कहां तक पूछ लिया 0 to x। अनु x कहां लू, x उसने कहा एक पॉइंट तो ये लेना और एक ये लेना। अरे एक ये इंटरवल बैठेगा ना इसके अंदर, देखो एक ये इंटरवल बैठा कहां से 1/2 की पावर 2 और 1/2 इसके बीच में, इन जनरल उसने डाल दिया वैसे ही 1/2 की पावर m और 1/2 की पावर m-1, इसके बीच में कहीं x है, और वहां से लेकर 0 तक का एरिया निकाल के दिखा। तो ये है मेन इसके अंदर मुश्किल काम जो है, ये मुश्किल काम नहीं था, इसे नोट करिए जल्दी से तुम, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आगे। ये तुमने इतना कर लिया था, इतना इस साइड का ये उतार लेता ये, तो ये उतारो अब, चित्र बना लेना फिर इसका। बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, जो दूसरा पार्ट है इसका, वो दूसरी वीडियो में करेंगे, क्योंकि इनको बच्चों को ट्यूशन जाना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।